आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। शैतान नहीं चाहता है कि आपको ये 3 बाइबल वचन पता चले। दोस्तों, आज ये 3 बाइबल ऐसे सामर्थी बाइबल वचन हैं जो कि अगर आप इन 3 बाइबल वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। शैतान आपको रोकने के लिए साजिश करेगा ताकि आप लोग इन 3 बाइबल वचनों को ना पढ़ें, क्योंकि मेरे प्रियो, अगर इन 3 बाइबल वचनों को आपने पढ़ लिया तो शैतान आपको कभी भी रोक नहीं पाएगा। शैतान आपको कभी भी गुमराह नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, यह विचार है कि शैतान नहीं चाहता है कि आपको कुछ बाइबल वचन पता चले, और यह प्रेरणा देने वाला कहा जाता है कि इन वचनों को जानकर आप सख्त और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान नहीं चाहता है कि आप लोग इन 3 वचनों को ना तीन वचनों को पढ़ें, क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान चाहता कि आप लोग परमेश्वर से दूर जाएं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान कौन से वचनों को पढ़ने से रोकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक से यूहन्ना 1 में 4 से 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, चोर केवल चुराने और घात करने और नाश करने ही आता है, और मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। और यह वचन हमें याद दिलाता है कि शैतान का उपदेश विनाश है, और लेकिन यीशु मसीह हमें जीवन और आशीर्वाद देना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि चोर केवल क्या करने आता है? चुराने और घात करने और नाश करने ही आता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाएं। और यह वचन हमें दिलाता है, ये हमें बताता है कि शैतान का उपदेश यही है कि वो विनाश करे। लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, मैं तुम्हें सारे पापों से और सारे बंधनों से छुटकारा दिलाने आया हूँ। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में इन 3 बातों को नहीं जानते हैं, और इन 3 बातों को नहीं जानता जो व्यक्ति, वो अपने जीवन में शैतान का गुलाम रहता है। शैतान उसको इधर उधर फेरता रहता है, और वो अपने जीवन में कभी भी एक मसीही जीवन नहीं जी पाता है। और दोस्तों, दूसरी बात मैं पढ़ने वाला हूँ, दूसरा वचन है याकूब की पुस्तक अध्याय 4 से 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग निकलेगा। यहाँ पे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यानी कि परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के वचन को पढ़ करके परमेश्वर के करीब आ जाओ, कि ताकि शैतान आपके ऊपर बुरी नज़र ना डाल सके, शैतान कोई षड्यंत्र ना रच सके। जैसे कि आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन, आपने सुना होगा कि वो लोग एक मसीह जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वक्त आ जाता है कि शैतान उनके मन फिराव को करके उनको अपने वश में कर लेता है, फिर वो मसीह विश्वासी नहीं रह जाते। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहने, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि आप लोगों को हमें क्या करना है? परमेश्वर के अधीन हो जाना है और शैतान का सामना करना है, तब शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं और विश्वास से खड़े रहें तो शैतान पराजित हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है और यही हमें बताता है। परमेश्वर कहता है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति क्या करना चाहिए? समर्पित हो जाना चाहिए और विश्वास के साथ खड़े रहना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है कि शैतान पराजित होकर के भाग जाएगा और शैतान कभी भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में इन सब चीज़ों से नहीं जानते रहते हैं, और जिसकी वजह से शैतान उनको
अपने वश में कर लेता है, शैतान उनको गुलाम बना लेता है। और दोस्तों तीसरा वचन पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 से 11 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के ताकि तुम शैतान के युक्ति का सामना कर सको। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो आज अपने जीवन में क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर इस बात को हमें सिखा रहा है कि मेरे जितने हथियारों को तुम बांध लो, यानी परमेश्वर के हथियारों को तुम बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति का सामना कर सको। यानी कि शैतान आपके पास आए और कोई षड्यंत्र रचे तो ताकि आप लोग शैतान का सामना कर सको, शैतान से डट करके लड़ सको। और परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में, परमेश्वर इस बात को कहता है कि तब यहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर के प्रति और हमें अपने जीवन में आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहने और सत्य, विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से सुरक्षा पाने की यादता मिलती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस बात को हमें स्पष्ट करता है, यह वचन हमें क्या करता है, आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करता है। आत्मिक युद्ध का मतलब होता है कि जैसे शैतान हमारे आत्मिक में क्या करता है, अटैक करता है, हमें आत्मिक यानी कि मानसिक गुलाम बनाता है वो हमें। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि ताकि हम आत्मिक युद्ध के लिए आप लोगों को तैयार कर सकें और सत्य और विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से सुरक्षा पाने के लिए याद दिलाता रहे। परमेश्वर इस बात को कहता है ताकि आप अपने जीवन में शैतान के गुलाम ना बन सकें, क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो आज अपने जीवन में शैतान का गुलाम बन रहे हैं। और शैतान का गुलाम बनने वाला अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है, उसके जीवन को शैतान बर्बाद कर देता है, उसके जीवन को नष्ट कर देता है और वो अपने जीवन में हमेशा परेशान और हताश और उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और प्रॉब्लमें बनी रहती है। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इन वचनों को जानकर और उन्हें अपने जीवन में लागू करके आप शैतान से झूठ और प्रलोभन के खिलाफ मजबूत रह सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान आपको सीधे से नहीं तोड़ता। शैतान कहता है कि पहले मैं तुम्हें पहले सीधे तरीके से तोड़ने की कोशिश करता हूँ, जब आप नहीं तोड़ते हो तो आपके क्या करता है, आपको प्रलोभन देता है, आपको झूठ बोलता है। और परमेश्वर कहता है कि आपको ऐसे ही करके वो आपके जीवन को भ्रष्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मसीह जीवन जीने के बावजूद वो लोग क्या करते हैं, लालच में आकर के कोई कार्य करते हैं और वो कार्य उनका नष्ट हो जाता है, जिससे कि उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लमें और बहुत सारी मुसीबतें बन जाती है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।